Hello, Bachcha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is instantaneous acceleration vector. So, in this video, we will see about the instantaneous acceleration vector by statement process, by diagram, or by some conditions. So, let's see. So, basically, the instantaneous acceleration is the limit of average acceleration as delta t approaches zero. The velocity vector v always points in a direction of motion. That means कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो है जबकि एवरेज एक्सेलरेशन का टाइम चेंज इन डेल्टा टाइम क्या हो जाए, डेल्टा टी जीरो पे अप्रोच हो जाए, तो उस टाइम की एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. और ये दिखाया जा रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा सेम ही डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा. So first of all, you must be familiar with the average acceleration. The student who are not familiar with average acceleration, please see the previous video in which we have discussed about the average acceleration कि average acceleration क्या होता है. बट अभी हमें उससे आगे जाना है कि एवरेज एक्सेलरेशन में ही अगर डेल्टा टी आपका जीरो पे अप्रोच कर जाए तो आपकी एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाती है. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो देखिए अभी हमें करना क्या है यहाँ. अगेन इफ पॉइंट क्यू अप्रोचेस पॉइंट पी, तो अभी आपको हमें कर्व दिखाते हैं जिसमें कि दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. वहां पे आपको दिखाया जाए कि जो पॉइंट क्यू है अगर वो पॉइंट पी पे अप्रोच कर जाए, दैट मीन्स जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन है उसमें टाइम अप्रोच कर रहा है जीरो को. और यही प्रोसेस हमारा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का. लेट्स सी द डायग्राम. हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए एक्स वाई हमने एक्सिस लिया, इसमें कोई कर्व है जिसके अराउंड पार्टिकल मूव कर रहा है. तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या है, अगर हम इस पे पॉइंट पी पे वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो वो टेंजेंशियल शो होगी विच इज v1, एंड पॉइंट क्यू की भी है v2. तो अगर आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो वो टूवर्ड्स क्या होगी, सेंटर होगी. बट अभी हमें क्या करना है, अगर ये डायग्राम हम शो करते तो ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए शो करते. बट अभी हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस में हमने पढ़ा कि जो पॉइंट क्यू है वो किसको अप्रोच कर जाए, पॉइंट पी पे. तो अभी हमें कैसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि पॉइंट क्यू किसको अप्रोच कर रहा है, पॉइंट पी पे, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मान लीजिए कि कोई पार्टिकल कुछ इस तरीके के कर्व पाथ पे यहाँ फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे अगर आप कंसिस्ट कर लें कि दिस इज द पी पॉइंट और यहाँ पे कुछ पॉइंट आपका क्यू था जैसे अभी आपको शो किया, तो अभी क्यू किसको अप्रोच कर रहा है, क्यू इज अप्रोचिंग टू पॉइंट पी. तो बेसिकली आपकी एक्सेलरेशन जो होगी हमें पी पॉइंट पे चेक करनी. पी पॉइंट पे किस तरीके से चेक करेंगे हम, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं. वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल, तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. नाउ वी विल सी द एक्सेलरेशन राइट नाउ. तो एक्सेलरेशन हमेशा होगी टूवर्ड सेंटर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी इसकी. नाउ वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी लेते हैं, अगर उसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड करेंगे तो वी एक्स वी वाई हो जाएगा. ऐसे ही एक्सेलरेशन को अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड करते हैं तो वो भी दो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. एक्सेलरेशन अराउंड एक्स एक्सिस ए एक्स, एक्सेलरेशन अराउंड वाई एक्सिस इज ए वाई. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अगर आप इस तरीके से लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये हमारी हो रही है एक्सेलरेशन अराउंड वाई ए वाई. और अगर आप यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से तो दिस इज योर एक्सेलरेशन अराउंड एक्स एक्सिस ए एक्स. तो ये आप देखेंगे कोई ना कोई यहाँ पे एंगल होगा थीटा जिससे कि ये वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल होगा. सो दिस इज योर ए एक्स जो हमने यहाँ भी शो कर दिया, दिस इज योर ए वाई. क्लियर है इतना. सो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन भी आपकी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती है, ए एक्स एंड ए वाई में. तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी को जीरो पे टेंड करते हैं ताकि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आ पाए. आफ्टर दैट वी विल इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट ए एक्स एंड ए वाई की फॉर्म में आए. So basically the instantaneous acceleration is limit t tending to zero delta v by delta t. तो जब इसमें t tending to zero हो जाएगा तो ये एवरेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस में dv by dt में. अब वेलोसिटी की वजह से दो सेगमेंट्स हो सकते हैं, अलोंग x vx एंड अलोंग y vy. vx रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड अलोंग vx डायरेक्शन, दैट मीन्स x डायरेक्शन, एंड i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन. ऐसे vy इज अ मैग्नीट्यूड अलोंग y of velocity and j cap is a unit vector.
सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखते हैं, आप आई कैप को बाहर रख लीजिए, तो डिफरेंशिएशन किसका है, डेरिवेटिव किसका है, वी एक्स का, ऐसे ही डेरिवेटिव किसका है, वी वाई का, एंड डी वी एक्स अपॉन डी टी आपका क्या हो जाता है, डी वी एक्स अपॉन डी टी इज ए एक्स, एंड आई कैप का आई कैप रहेगा, जे कैप का जे कैप रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए एक्स आपका क्या था, डी वी एक्स अपॉन में डी टी, एंड ए वाई आपका क्या था, डी वी वाई अपॉन में डी टी। तो ये एक्सेलरेशन आपकी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है, ए एक्स एंड ए वाई में। This is all about the instantaneous acceleration.